तो ये दोस्तों नई जो तकनीक से सरसों की कटाई का कार्य किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो है कंबाइनर, जिस तरह से गेहूं के लिए यूज करते हैं उसी प्रकार की बड़ी कंबाइनर मशीन, जिससे कि सरसों कटाई का कार्य किया जा रहा है। कनीना के पास ये अभी चल रहा है सरसों कटाई का कार्य। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ आए हैं, देखते हैं कि किस तरह की, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तकनीक है और कैसे काम करते हैं। आपको बता दें कि जो सरसों कटाई के बाद जो भूसा बचता है, जिसको अपने आम भाषा में हम पदाड़ी बोलते हैं, वो पूरे खेत में मशीन के द्वारा बखेर दी जाती है, यानी कि उससे खेत में खाद का काम किया जाता है। और अब ये पूरे खेत में जिस तरह से मशीन से अब जो सरसों की कटाई की है तो सरसों निकलेगी, वो ये ट्रैक्टर आ गया है और इस ट्रैक्टर में ये सरसों डाली जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये कंबाइनर और ये सरसों डाली जा रही है। इसके अंदर पहले मशीन के अंदर इसका स्टॉक होता है और अब ये सरसों ट्राली में भरी जा रही है। यानी कि किसान को सरसों कटवाने की, लगाने की जो मेहनत करनी पड़ती है, उन सभी से छुटकारा यहाँ मिल रहा है। और हम इनसे बात भी करेंगे। अभी एक प्रोसेस पूरा हो लेता है, उसके बाद बात करेंगे और जानेंगे भी इस प्रोसेस के बारे में, किस तरह से क्या कुछ कार्य करती है। जो किसान हैं उनसे भी जानेंगे कि उन्हें ये आइडिया कैसे आया, किसने बताया कि इस मशीन से सरसों कटाई का कार्य किया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों मशीन कंबाइनर जो कि सरसों की कटाई गेहूं की तरह कर रही है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि ये कंबाइनर जो है, ये यहाँ सरसों कटाई का कार्य, हमारे साथ ताऊजी है। ताऊजी क्या नाम? मेरा नाम हरीशचंद्र है। हरीशचंद्र, ये बताइए जिस तरह से आपने अभी सरसों कटाई है इससे, तो इस मशीन से कार्य करवाने में क्या कुछ फ़ायदा है, क्या कुछ है वो बताइए। देखो मेन क्या है कि ज़मींदार की सहूलियत के लिए एक नंबर की मशीन है ये। थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ता है, पूरी पकाई के लिए थोड़ी सी टाइट आ जाए उस टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। यानी कि सरसों जिस प्रकार हम सामने देख पा रहे हैं कि सूख जाती है उसके बाद में, तो ये सामने आप ही की ओर है, उसको भी कटाई करवाएंगे? हाँ बिल्कुल कटाई करवाएंगे। अच्छा, तो जिस प्रकार से लोग पदाड़ी होती है उसको बेचते हैं, आपने अपने खेत में खाद के रूप में? बिल्कुल कंपोस्ट के रूप में काम आएगी, बिल्कुल खाद के रूप में काम आएगी। और ये जो है मशीन जिस तरह से, इसका कटाई का क्या कुछ खर्चा क्या लग जाता है प्रति एकड़ की अगर हम बात करें? पर एकड़ के हिसाब से ये मान के चलो कि डीजल की महंगाई को देखते हुए इस बार इसका जो है ना कम से कम ये मान के चलो कि 1700-1800 रुपये कॉस्ट होगा। 1700-1800 रुपये कीमत के साथ। जबकि लेबर का हमारे जो है ना, जो अगर थ्रेसिंग करवाते हैं, हार्वेस्टिंग करवाते हैं, तो समथिंग ये मान के चलो 4,500-5,000 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि कम खर्च, नई टेक्नोलॉजी, कम लेबर की लागत से नहीं करनी, इसमें लेबर की तो वेट ही नहीं करनी। बस इतना है कि जमींदार को इतना रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा वो फसल जब तक पक्के पूरी तरह तैयार। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम ये चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, लोगों के अंदर एक भ्रांति हो जाती है कि इस तरह की मशीनों का यूज करते हैं तो सरसों वगैरह नीचे गिरती है, क्या कुछ ऐसा आपने देखा? वो जो अगर हम हाथ से कटाई करवाते हैं तो उसमें भी आती है इतने। तो जो अगर हम ये मान के चले कि अगर एक 30 किलो सरसों को अगर हम खेत में, जो अगर इसमें 1 किलो सरसों जी पूरे खेत के अंदर इस स्टेज पे आ जाती है, तो 30 किलो सरसों तो बिल्कुल नज़दीक दाने बिल्कुल दिखाई देंगे बिखरे हुए। बिल्कुल। तो बस वही है, वही लेबर का है। लेबर भी बल्कि ज़्यादा कटाई के टाइम पे झड़ती है, फिर धान उठाते हैं, गहरे उठाते हैं, उस टाइम पे जब डंपिंग करते हैं उस टाइम पे भी झड़ती है। बिल्कुल सेम बात आती है। फिर जब थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें भी जाती है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपने पहली बार किया है या पहले भी किया? नहीं, पिछले साल भी किया था। अच्छा, रिजल्ट अच्छा मिला आपको? बहुत अच्छा। तो ताऊजी है, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि ये इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग
जो है पिछले साल किया, इनको अच्छा लगा है, इस बार फिर कर रहे हैं। तो जिस तरह से कृषि के अंदर नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, लेबर जो होती है उसका काम कम किया जा रहा है, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है ताकि कम समय में अधिक काम हो सके, और उसी तकनीक पर आधारित ये जो काम यहाँ किया जा रहा है। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़, कनीना।